मैंने बेस डॉट डाली, ठीक है। अब इसे मुझे ये पता होना चाहिए मैंने क्यों डाली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइड डॉट डाली और आर्मोल डॉट डाली, हाँ इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डाटे आपको पता होनी चाहिए आपने क्यों डाली। कोई बता सकता है हम क्यों डाट डालते हैं? सबसे पहले आपका क्या आता है सिलेबस में, जैसे ये सिलेबस है, इसमें क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले आता है जैसे आपका डमी का, ठीक है। तो डमी का थोड़ा डिटेल समझ ले हल्का सा, है ना। डमी से क्या डिफरेंट रहता है, जैसे जैसे मान लो हमारी डमी है बनी हुई, ठीक है, जैसे हमारा डमी टाइप का ये हो गया, है ना। तो हमें ये पता होगा कितना होता है ये नॉर्मली, 14.25 से 14.5, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसकी नेक वर्थ कितनी आ जाती है? 6 इंची आ जाती है हमारी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाफ में शोल्डर कितना आ जाता है? हाफ में शोल्डर 4.25, 4.25 से प्लस आएगा, ठीक है। उसका रीजन क्योंकि क्रॉस लाइन है, हाँ। जैसे अगर कोई लाइन मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है, अगर दोनों एक ही पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, है ना, तो लंबाई किसकी ज्यादा होगी? नीचे वाली, क्योंकि क्रॉस में हो जाता है तो इससे थोड़ा बहुत प्लस ही हो जाता है, आधा सूत के लगभग प्लस वैल्यू आती है आपकी, ठीक। अब जैसे क्या है, आपको आर्मोल राउंड पता है बैक फ्रंट का कितना आता है? हम्म अंडर 18 के रहता है, ठीक है। कितना आता है? 17.34 के लगभग के अप्रोक्स आता है आपका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि राउंड आपका कितना आ रहा है इसमें, ठीक है। और इसको आर्मोल का अगर हम यहां से लेते हैं तो कितना आता है ये? 9 इंची पे, ठीक है। अगर इसको हम यहां से लेते इस वाले पॉइंट से तो कितना आएगा हमारा ये? कितना आएगा बताओ? 7 इंची, और कितना आएगा बताओ? 5 सूत, मतलब 1 इंची 3 सूत करीब डाउन हो जाता है ना। 1.41 के लगभग करीब डाउन चला जाता है 3 सूत तक, ठीक है। अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसमें बचता है आपका एक्रॉस। अगर मान लो किसी ने प्लेसमेंट दिया है एक्रॉस का ऊपर से, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ रखना है। अगर नहीं दिया है तो आपको बस टारगेट यहाँ यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू है आपके, ये वाली काउंट करोगे, ठीक है, स्ट्रेट वाली, इसका हाफ ले लो, ठीक है। नॉर्मली हाफ ले लो, आपका एक्रॉस अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है। कभी कभी लिखा आता है मिड ऑफ आर्मोल, ठीक है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसमें और कुछ तो नहीं बचा आपका। इसमें एक पॉइंट बचा हुआ है स्लोप का। हम स्लोप किस हिसाब से करते हैं? 1/3 के हिसाब से। 1/3 क्या, हमारा जो डमी का जो रेशियो चलता है इसका ड्रॉप का 1/3 चलता है। बट इसमें एक समस्या है। समस्या कौन सी? जैसे यूके, यूएस, ठीक है, और यूई भी आ जाती है, यूई नहीं बोलते हैं, यूरोप आ जाता है आपका, नहीं। जैसे आपका एक एरिया है, उसमें 4 भाग लगभग हो जाते हैं। एक भाग ये हो गया, इस भाग को इधर, अगर इधर के लोगों के इधर लोगों से मिलेंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा, समझे। जैसे हमारे हरियाणा के लोग और इधर मान लो यूपी के इधर के लोगों से मिलेंगे तो इधर के लोग जैसे कमजोर होंगे, हाइट में डिफरेंट होगा, तो ऐसे ही कंट्री वाइज हमारा क्या डिफरेंट होता है। हाँ, कंट्री वाइज बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे यूके के मेजरमेंट यूएस से मैच नहीं करते हैं, और यूएस और यूरोप के लगभग सेम आ जाते हैं मेजरमेंट। और जो यूरोप के हैं वो आपको डोमेस्टिक में भी यूज हो जाते हैं। डोमेस्टिक समझते हो? डोमेस्टिक किस किस को समझ में आता है? हाँ, डोमेस्टिक मतलब अंतरराष्ट्रीय। जो चीजें बाहर चली जाती हैं तो वो बायरों के होते हैं। बायर, बायर का मतलब समझते हैं आप लोग? खरीदार। जैसे मर्चेंट भी आपने सुना होगा, तो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है। तो आगे आगे जब चीजें पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगी।
जो एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, जैसे अगर कोई सामान अगर एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और इम्पोर्ट का मतलब होगा दूसरे देश से आना कोई चीजें। आपने सुना होगा कभी कभी न्यूज में आया था कि इतना इम्पोर्ट हुआ, इतना एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। सामान कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बैठ जाओ। अब जैसे आपका आर मोल तक आप निपट गए, यहां तक तो गारमेंट में समस्या नहीं आती। यहां तक क्या है? समस्या नहीं आती है। समस्या इसके बाद पैदा होती है। समस्या जो है इसके बाद पैदा होती है। एक नंबर ये होगी आपकी बॉडी में, काउंट कर लो इसको, ठीक है। दूसरे नंबर की जो बॉडी है, मान लो बेस तक, यहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, इसमें देख लो, अगर जो और डिटेल में समझोगे तो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोई बनाया, इसमें बेस डाट भी आ जाती है, साइड डाट भी आ जाती है, और आपको आर्मोल डाट भी दिखेगी, ठीक है। डाट तो बहुत ज्यादा आ जाती है पर जनरली यही ज्यादा चलती है, ठीक है। शोल्डर से भी दिख जाएगी, नेक से भी दिख जाएगी, फ्रंट से भी दिख जाएगी, ब्लाउज वगैरह में दिखेगी। तो डाट, उसको बोलते हैं डाट मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? डाट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो चैप्टर है वो पढ़ा देंगे एक दिन, किसी दिन आपको, ठीक है। मतलब उसमें नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा। डाट उसमें क्या होता है, एक डाट इधर खुली है तो दूसरी डाट को शिफ्ट करते हो ना, जैसे खोल के शोल्डर पर खोल दिया, वैसे ही डाट है, कहीं पे भी खोल के शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें वो आता है डाट मैनिपुलेशन। वो डाट आपकी यहाँ से भी आ जाएगी, या यहाँ से भी आ सकती है, ये भी आ जाएगी, आपके नेक पे भी आ जाएगी, शोल्डर पे भी निकल जाएगी, जिधर आप निकालना चाहो। मतलब एक बंद दूसरी खुल गई, ठीक है। ये बता दिया जाएगा आपको, इजी इजी हो जाता है। तो हमारा जो बॉडी में क्या आता है, एक तो बेस्ट आ गई, ठीक है, ठीक। और ये हो गई साइड डार्ट, ये डार्ट हैं, ठीक है, ये बेस्ट डार्ट है और ये साइड डार्ट। तीसरी कौन सी है? आर्मोल डार्ट, है ना। सारी डाटें आपकी यही से चलती हैं, ज्यादातर जो डाटें हैं यही से चलती हैं। अब इनको एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने मान लो डाट डाल रहे हैं कोई भी गारमेंट में, ठीक है। जैसे मेरे पास ये गारमेंट है, मैंने बेस डाट डाली, ठीक है। अब इसे मुझे ये पता होना चाहिए मैंने क्यों डाली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइड डाट डाली और आर्मोल डाट डाली, हाँ, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डाटे आपको पता होनी चाहिए आपने क्यों डाली। कोई बता सकता है हम क्यों डाट डालते हैं? हम्म, ठीक है। और बताओ, क्वेश्चन बनाओ इस पर अपने, ठीक है। मैं एक कुछ और बनाता हूँ नया। समझ में आ रहा है? अब प्रिंसेसिम क्यों डालते हैं हम? हम्म, नहीं, ये भी चीजें इसी चीज से बनेंगी। जैसे जो बेस डाटा आपकी, जब मैं इसमें दिखा देता हूँ, जैसे ये बेस डाट डाली या साइड डाट डाली, ठीक है, तो ये बनेगी इसी चीज से। पर एक ये चीज बन गई और एक ये चल गई। आप कैसे पहचानोगे कि मुझे ये देना है या ये नहीं देना है? हम्म, हाँ, कट दिखेगा तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो क्वेश्चन हमारे जो चलते हैं कि हम जैसे प्रिंसेस हमें दिख गई तो हम क्या करते हैं, एक लाइन डाली और कट डाल दिया। हम जो उसमें जो टेक्निकल उसके पार्ट है वो भूल जाते हैं। आखिरकार जो प्रिंसेस हम जब बनाना सीखते हैं तो यही तो बताया गया है, इसको बंद कर दो और ये फैब्रिक निकाल दो, बंद करके डार्क प्रिंसेस बन जाएगी। तो हम इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं, डार्ट वाले को। डायरेक्ट जैसे अगर ये है, अब इसकी जगह पे मान लो आपका जो हो जाए बॉडी यहां से आ जाए, ठीक है, यहां से आपकी बॉडी आ गई नीचे तक, ठीक है, तब भी तो प्रिंसेस सेम ही है।
कंस्ट्रक्शन तो चेंज नहीं होगी। अगर मान लो प्रिंस सीम की तरह अगर यहाँ पे कोई फ्रिल फंसा दिया, योक वगैरह फंसा दिया गया है, तो हम इसे सिंपल काट के नहीं देंगे। मान लो जैसे कि आपका बॉडी में कट, मान लो जैसे एक कट ये है, ठीक है, और एक कट जस्ट आपको ये मिल गया, तो डार्ट कौन से वो उसमें डालोगे, प्रिंस सीम किस में बनाओगे? हाँ, देखिए बस्ट पॉइंट के नजदीक कौन सा है। अब जैसे नजदीक तो ये भी है, नजदीक ये भी है, तो इसमें भी बस्ट में भी पॉइंट होता है, जैसे मैंने बताया था ये, वहां डार्ट वहां जाके बंद हो रही है कि नहीं, मतलब जो डार्ट बंद होती है आपकी, जैसे मान लो आपने ये फैब्रिक है, एक स्क्वायर है, दिख रहा है सबको, अगर मैं इसका यहाँ पे बंद करूंगा, यहाँ बंद करूंगा, तो इसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। समझ में आया? डार्ट बंद जहां होती है वहां पे जाके उसका इफेक्ट दिखता है। पॉइंट पकड़ में आया? तो आपको इतना सोचना नहीं है कि मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको ये देखना है कि नहीं नियरेस्ट कौन सी है, जैसे डार्ट मेरी यहाँ बंद हो रही है, मुझे यहाँ पर सिम डाल के अपना कट बनाना चाहिए, तो साइड वाले में डालो। ठीक है, अगर लगता है कि आपको इससे बाद भी है, जैसे मान लो एक कट और है आपका ये, अब बताओ कहाँ डालोगे? अब जो डार्ट है आपकी कहाँ डलेगी? क्यों? उसका फायदा बताओ। क्योंकि बस्ट एरिया तो आपकी यहाँ खत्म हो गई, आप डार्ट डाल कहाँ रहे? यहाँ। आप जो बस्ट का फैब्रिक जो उठाना चाहते हैं, बस्ट पॉइंट के अप्रोक्स में रहना चाहिए आपका, ये टारगेट तो आपका यहीं पे है। तो इसे डालोगे तो अगर आपने यहाँ डाट डाली तो यहाँ तो यही खत्म हो जाएगी, तो फैब्रिक आपका सिर्फ यहाँ उठेगा। पॉइंट कहाँ बनता है बस्ट का? यहाँ पे। कोई फायदा हुआ? अगर मान लो जैसे इस वाले को उठाओगे, यहाँ गए, आपने उठाया, पॉइंट कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ठीक है, इसको जस्ट बैक कर लो। अगर मान लो हम इसको ही उठा के चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन में, जैसे यहां से मान लो यहाँ गए, अब पॉइंट कहाँ बन रहा है? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये देखना है कि ये नहीं देखना कि ये बस्ट है, ठीक है, कि यहाँ डार्ट खुल जाए, ठीक है, यहाँ डार्ट खुल जाए, आपको ये देखना है बस्ट के पॉइंट के क्या नजदीक है चीजें। ठीक है, क्योंकि डार्ट जहां बंद होगी वहीं खुलेगी। इसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है। ठीक है, तो गारमेंट अगर आपको कट दिखता है, जैसे फ्रिल वगैरह देते हैं ना, तो उसमें क्या फिनिशिंग के लिए प्रिंस सीम जो होती है फिनिशिंग के लिए अच्छी होती है। डार्ट चलती हैं, जैसे प्रिंस सीम वगैरह नहीं है तो आपकी बेस्ट बेस्ट डार्ट भी आपको मिलेगी, ये वाली बेस्ट डार्ट है वो आपको मिलेगी। प्रिंस सीम वगैरह नहीं है तो बेस्ट डार्ट मिलेगी। अगर मान लो प्रिंस सीम है तो बेस्ट डार्ट की जरूरत नहीं है, वो प्रिंस सीम और साइड डार्ट डाल के तभी बनती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे से चीजें फॉलो होगी आपकी। ठीक, अब बैक में आ जाओ, थोड़ा सा पार्ट अगर देख रहे हो तो इसको मिटा दो, ये तो आपको समझ में आ गया है। जैसे मान लो हमारी डम्मी है बनी हुई, जैसे आपको मान लो ये पॉइंट है, बेस्ट में आपने ये देखा होगा कि डार्ट एक आपकी मान लो ये डल गई, एक डार्ट आपकी ये डल गई, कभी कभी आपने देखा होगा दो डार्ट भी डली रहती हैं, दो डार्ट भी मिलती हैं आपको, देखिए ना, उस पर भी थोड़ा फोकस करना होता है। तो इन दोनों डार्टों में और एक डार्ट में डिफरेंट क्या है? डिफरेंस बताएंगे कोई? बड़ी कैसे? हाँ, जैसे कि पेंसिल मोम में क्यों दे रखे हो, जैसे आपको मान लो आधा इंची की डार्ट है या 6 सूत की डार्ट है, तो आप एक डार्ट से भी काम चला सकते हो, चल जाएगा। अगर डार्ट मान लो वही 1 इंची की कर दी गई और 1.25 इंची की कर दी गई, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ 1.25 इंची कर दी गई या 1 इंची कर दी गई, तो आप डार्ट कैसे डालोगे? मान लो सपोज करो आपके बेस्ट में जो एक साइड में फैब्रिक है या 1.5 इंची या 1.25 इंची या 1 इंची ज्यादा है, तो आप एक डार्ट में डालोगे, जैसे मान लो आपने एक डार्ट में डाला यहाँ पे,
तो वो डाट बंद होगी तो उसका बहुत पॉइंट बन जाएगा बड़ी डाट का, जैसे कि आपने साइड में देखा होगा यहाँ पॉइंट बन जाता है। तो जो बैक होती है उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं होता बस्ट, वो तो सिर्फ बॉडी जो होती है आपकी। हाँ, आप फिगर देखोगे तो बॉडी का आपका नॉर्मली नॉर्मली ठीक है ऐसे चलता है। जैसे ये बेस्ट जो होती है वो, ये आपकी मान लो पीठ है, ठीक है, ठाठ हटेगा, ठीक है, सही है, बैकबोन, ठीक है, ये आ गई। अब जो हमारी जो बेस्ट में जो होता है फिगर ऐसे होता है, फीमेल्स में ज्यादा बाहर को ज्यादा होता है, तो हमें क्या है यहाँ पे चिपका के देना होता है। आपने देखा होगा डांटें लंबी भी पड़ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो जैसे एक डांट हो गई, एक डांट का और निर्माण करते हैं, कभी देखा होगा आपने यहाँ पे भी डांट ऐसे डलती है, ये किसी ने देखा है, सेंटर बैक पे भी डांट, जैसे ड्रेस वगैरह देखोगे, फिटिंग पार्टी वगैरह देखो, ज्यादा फिट गारमेंट, तो सेंटर फ्रंट सेंटर बैक आपका कटा हुआ होगा, उसमें भी डांट डली होगी। मान लो दो डांटें आपकी ये डल गई, ये भी डल गई और ये भी, कभी क्या होता है दो की जगह एक ही हो जाएगी, ये डल जाएगी अंदर के और एक डांट ये डल जाएगी। देखा है या नहीं? सेंटर बैक में डांट देखी है? नहीं, सेंटर बैक की जो डांट डलती है, एक तो फिटिंग, दूसरा क्या फैब्रिक उससे चिपक जाता है। जिस लड़की का फिगर, जान लो जो लड़की है, अगर तुम जैसे फिगर पे अगर वो देखते हो तो गारमेंट देखो पार्टी वेयर वगैरह में मिलेंगे आपको, जाओगे तो फिटिंग है, उस गारमेंट पे जरूर निकाली होगी, और ये चीजें आपको या तो पैटर्न पे दिखेंगी या गारमेंट पे नजर आ जाएंगी, बनने के बाद आपको पता नहीं चलेगी, बनने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें डांट डली है कि नहीं, पर ये जो डांटें हैं छोटी छोटी वाली ये दिख जाएंगी। हाँ, ग्रे लाइन से पता चल सकता है, अगर जैसे मान लो प्रिंट वगैरह है, पर नॉर्मली प्रिंट वगैरह नहीं रहते हैं, लेस ज्यादा रहती है, लेस है आपकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इन डाटों को आप डिटेल से समझते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। जैसे मान लो मैं हाफ बना लेता गारमेंट आपका, सपोज करो मैंने हाफ गारमेंट बनाया, समझ में आ रहा है? पिक्चर छोटी तो नहीं हो गई? एक डाट डाल लेते हैं हम, ये वाली बेस्ट वाली, ठीक है, यहां से हम फैब्रिक ले सकते हैं, 3 सूत भी ले सकते हैं, ठीक है, आधा इंची भी चला जाओ, इससे ज्यादा मन जाओ, यहां फैब्रिक मिल गया आपको फिटिंग करने के लिए। दूसरा क्या है, आप देखोगे इसमें एक फैब्रिक आपको मिल जाता है बेस्ट पे ये वाली डाट का, ठीक है, ये कितना मिल जाता है आपका, आधा इंची या 6 सूत, ठीक है। अगर डाट बड़ी है तो उसको 2 जगह डाल सकते हो, ठीक है। अब जो ये डाट बेस्ट पे जो पड़ रही है, साइड डाट का निर्माण पता चल गया, बेस डाट का निर्माण क्यों हो रहा है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप डाट डालो या नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे, आपको तो कोई बता के नहीं देगा, पिक्चर दे दी गई कि आपको साइड डाट डालनी है या बेस डाट डालनी है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हाँ, जैसे मैं बता देता हूँ एक चीज और, जैसे हमारा ये गारमेंट बना है, ठीक है, अभी इसमें भूल जाना कि प्रिंस सीम नहीं है, ठीक है, अभी प्रिंस सीम बोर्ड करोगे, जैसे आपका यहाँ पे है, जैसे ये गारमेंट बना आपका, मैंने यहां से इसको कम कर दिया 2 इंची, कितना कर दिया? 2 इंची कम किया तो चेस्ट पे कुछ इसका इफेक्ट पड़ा। चेस्ट कहाँ नापोगे आप? यहाँ पे नापोगे बेसिकली जो है, हाँ यहाँ नापोगे, तो देखो यहाँ पे मेजरमेंट कम हो गया, ठीक है। और आप इसको अगर ऐसे करके बनाओगे ऐसे, तो थोड़ी शेप अजीब आएगी, क्योंकि फ्रंट में तो मान लो शेप है, बैक में नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे साइड, पहले साइड डाट क्लियर करें और बेस्ट, बताओ कौन सी सुनना चाहोगे पहले, साइड या बेस्ट? साइड वाली ले लेते हैं, ठीक है। साइड डार्ट में क्या होता है, जैसे अगर हमें कोई फ्रंट फैब्रिक एरिया उठाना हो, जैसे फ्रंट का फैब्रिक उठाना होता है, तब हम साइड डार्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये आप कब देखोगे, ये कब निर्माण होगा? नॉर्मली गारमेंट 1.5 इंची से ज्यादा लूज, कम लूज नहीं होना चाहिए, 1.5 इंची, 1.5 इंची ऑल ओवर। चेस्ट अगर मान लो 36 है डब्बे की, गारमेंट आपका कितना बन रहा है? 37.5, ठीक है। तो आपके चांस है उसमें आप डाल भी सकते हो, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे कम है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको डालना ही है, अगर उससे ऊपर ज्यादा है तो वो आपकी मर्जी है, डालो मन डालो, अच्छा बैठाना है तो डाल दो, नहीं है तो जरूरत नहीं है। अब उसमें कंडीशन 2 बन जाती है, कभी बाहर स्केच में देता है कभी नहीं,
स्केच में दिख रही है आपको कि डाट डालनी है, अगर 1.5 इंची से प्लस है लूजिंग तो डालो, नहीं जरूरत नहीं तो फिर मत डालो। अगर 1.5 इंची है और 1.5 इंची से कम है तो आपको डाट डाल के ही चलो, ठीक है। चेस्ट ऑल ओवर अगर 1.5 इंची से लूजिंग है और 1.5 इंची से कम है तो आपको डाल के चलनी है। 1.5 इंची से प्लस हो जाते हैं आप तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे डालनी है या नहीं। अब डालोगे कब, जैसे स्केच वगैरह दिख रहा है, ठीक है। अगर जैसे बस्ट एरिया बड़ा है, फिटिंग का कोई गारमेंट है तो डाल लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो गारमेंट नॉर्मली पहना जाएगा, फिटिंग अच्छा आ जाएगा। वो जब 1.5 इंची लूज है, उससे ज्यादा लूज है तो ऑलरेडी वो लूज हो गया गारमेंट, ठीक है, समझ में आया। तो आप इस चीज को नोट करके रखोगे। उसके बाद आपका जैसे बेस्ट वाली पोजीशन है, हम मैंने जैसे इसको रेड वाला काटा है, रेड वाला दिख रहा है सबको, रेड वाला काटा है तो आपको दिखाया कि इसमें चेस्ट कम हो रही है। हम क्या है, जब यहाँ से सीधे फैब्रिक से, जैसे मान लो जितनी आपकी चेस्ट है, जितनी बेस्ट का ब्लॉक काटते हो आप, अगर 1.5 इंची से फैब्रिक इधर को जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आपको डाट डालनी चाहिए। डाट डालने से ये बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे मैंने आधा इंची मान लो डाट का फैब्रिक बढ़ा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल जाएगा, ठीक। यहाँ तो डाल के बंद कर दोगे आप डाट, यहाँ पे थोड़ी दूर तक आपकी डाट जाएगी ये और बंद हो गई। हालांकि आपको ऊपर फैब्रिक मिल जाएगा, ऊपर जो है वो फैब्रिक मिल जाएगा। बेस्ट का मेजरमेंट चाहिए तो वो आपने आधा इंच बेस्ट पर डाट डाल दी, काम खत्म। कुछ समझ में आया? खिचड़ी तो नहीं हुई है? समझ में आया तुम्हारे? क्या समझ में आया, खड़े होकर बताओ। जैसे हमने 2 इंच अंदर किया ना सर, हम्म वेस्ट से वेस्ट को, हम्म और उसका पल्ला था। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और किसको समझ में नहीं आया? बता दोगे जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ने में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी को समझ में नहीं आया? हाँ वही इसलिए मैं बना रहा हूँ। जैसे कि मान लो बेस्ट की अगर हम डाट डालना है, बेस्ट की नहीं समझ में आई ना, बेस्ट की डाट आपको मान लो चेस्ट के, उससे चेस्ट कितनी होती है ऑल ओवर में आपकी, 36 है मान लो, या गारमेंट की जितनी भी मेजरमेंट, ठीक। और इसके बाद जो बेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे मान लो 28 है, ठीक, यही होता है। डिफरेंट कितना आ गया, 8 इंची का आ गया, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट 6 इंची से ज्यादा लगता है, कितना, 6 इंची से प्लस लगता है, 6 इंची तक तो आप छोड़ सकते हो, 6 इंची से ज्यादा लगता है तो आप डाट डालोगे, ठीक है, चाहे कोई कहे या ना कहे, ठीक है। उसके बाद गारमेंट बैठेगा नहीं। हाँ, ये सिर्फ कॉटन के लिए अलाउ है, ठीक है। जर्सी में नीड नहीं होती, जर्सी का मेथड अलग है, उसका मैं समझा दूंगा एक दिन, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप इसे, जैसे यहाँ से है 1/4 में हो गया आपका 1.5 इंची, ठीक है। 1.5 इंची तक अगर क्रॉस है चेस्ट में तो आपको डाट डालने की जरूरत नहीं है। अगर यही 1.5 इंची से प्लस हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गए और ये 2 इंची हो गया तो डाट डलेगी, या 1.5 इंची से एक सूत भी प्लस हो जाए तो आप डाट डालो, ठीक है। उसका जो मेन पॉइंट होता है, यहाँ जो फैब्रिक है और हटने लगता है उधर को, तो आपका चेस्ट भी आपकी टाइट होने लगेगी। जब ये टाइट करोगे, मान लो आपने फ्रंट में तो डाट डाल दी, बस साइड में तो बैलेंसिंग नहीं मिलेगी ना, ठीक है। साइड का पॉइंट क्लियर, वो बेस्ट का क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत?